औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, नामालूम की किस कीमत के लिए मंदरजा झैल बयानात दुरुस्त होंगे। ये हमने प्रूव करना है, मतलब नामालूम हमने मालूम करने हैं। इसमें एल है, इसमें ए है, इसमें पी और इसमें एन, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है एक्चुअली। चलिए तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी तो स्टूडेंट्स, पहला पार्ट इसका करते हैं। लॉग 81 है और बेस कितना है, 3 है, इसकी बराबर एल है। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, लॉग 81 बेस 3 इज़ इक्वल टू एल है। हमने इसको सॉल्व करने कैसे करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लेना है। ये एल्गोरिदम की शक्ल में लिखा हुआ है, लॉग की शक्ल में लिखा हुआ है। आपने इसको क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने का तरीकाकार क्या है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, करना ये है कि ये जो 3 बेस है, इसकी पावर कह लें या लॉग 81 है, जो 3 के ऊपर जो 81 है, आपने इसको मसावी के इस साइड पे ले जाना है और जो इधर रकम होगी उसको उस साइड पे ले जाना है और लॉग को कर देना है ख़त्म। कुव्वत नुमाई लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने बेस लिखनी है, बेस के ऊपर जो रकम होगी उसको मसावी के दूसरी साइड पे ले जाना है इस तरह से, ठीक है। उस तरह ले जाने के बाद और जो मसावी की इस साइड पे रकम थी उसको ले जाके बेस की पावर बना देना है इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस तरह कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने का तरीकाकार ये है। आगे इसको सॉल्व करना है हमने। इधर 3 की पावर है, कुछ एल है, तो हमने 81 की भी कुछ तजदी इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोशिश करें जो इधर डिजिट होगा उसी के हिसाब से करें। वैसे भी ये 3 पे हो रहा है, 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3 की 3 1 2 3 और 4, ये कितना आया, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम। जब 3 की पावर 4 लिखेंगे तो ये वाला 3 ये वाले 3 से कट जाएगा। काटते नहीं होते वैसे, इक्वलिटी के साइन में जब असास एक जैसे हों, कुव्वत नुमा डिफरेंट हो तो वो असास ख़त्म हो जाते हैं और कुव्वत नुमा रह जाते होते हैं। मतलब ये 3 और 3 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। इसीलिए हमारे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यही हमने नामालूम वैल्यू जो थी वो फाइंड करनी थी पहले पार्ट में। इसके बाद सेकंड पार्ट स्टूडेंट, वो मैं स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है, लॉग 6। लॉग क्या है, 6 है और बेस उसकी क्या है, ए है, इज़ इक्वल टू 0.5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे उसी तरह बाय राइटिंग, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो लिखेंगे बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कैसे लिखना है। आपने सबसे पहले बेस लिख लेनी है, ठीक है। इसकी बेस क्या है, आपके सामने ही है स्टूडेंट, बेस है इसकी। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, बेस लिखनी है। इसकी बेस क्या है, ए है, ठीक है। इस तरह से ए बेस लिखूंगा मैं, और जो बेस के ऊपर पावर कितनी है, वो 6 है, वो इस साइड पे ले जाऊंगा जैसे ऊपर अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। और जो इधर रकम है 0.5 है या 0.5 है, वो मैं ला के इसकी इधर पावर बना दूंगा। ये कुव्वत नुमाई शक्ल में या एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखा गया है। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए ये ए की पावर 0.5 जो है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ चूँकि 1/2 के बराबर होता है 0.5। 0.5 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। और आपको पता होगा जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू होती है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट होता है, जज़र होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर ए का
स्क्वायर रूट भी लिख सकता हूँ, जज़र भी लिख सकता हूँ। और स्टूडेंट हमने तो ए फाइंड करना है ना, तो ए के ऊपर जज़र है, जज़र कैसे कैंसिल होगा, मैं दोनों साइडों पे क्या ले लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा, मुरब्बा ले लूँगा इस तरह से। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 36 इस तरह से। और यही नामालूम हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, log n बेस 5 बराबर 2। तो जब मैं इसको भी उसी तरह से कूतनमाई शक्ल में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पहले बेस लिखी 5 और जो उसके ऊपर पावर थी n उसको दूसरी साइड पे ले गया, और जो इधर मुसावी के इस साइड पे था उसको जाके क्या बना दिया, पावर बना दिया। तो 5 की 2 स्टूडेंट्स क्या होता है, 5 की 2 बराबर होता है 25 के बराबर n। और यही हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना था, n की वैल्यू जो नामालूम था। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है 10 की p बराबर 40। ये दूसरे जो 3 पार्ट हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, जो कि उनमें लॉग दिया था और हमने क्या लिखा था, एक्सपोनेंट फॉर्म में कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखा था। लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, कुव्वतनुमाई शक्ल, पहले लॉग लेंगे दोनों साइडों पे, आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, ये उसका थोड़ा सा उलट हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेने से, इस तरह से आपने लॉग ले लेना है दोनों तरफ। जब लॉग लेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये लॉग 10 की पावर p बराबर लॉग 40 इस तरह से। जी तो इसके बाद स्टूडेंट्स लॉग 10 की पावर p लॉग की ना ये प्रॉपर्टी है, अगली एक्सरसाइज में हम बड़ा इसको डिटेल से वो करेंगे, हल करेंगे, आपको पूरी समझ भी आ जाएगी। यहाँ पर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर लॉग इस तरह से कोई रकम हो, लॉग 2 की पावर 3 हो, तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो पावर आगे आ जाती है इस तरह से, और लॉग ऑफ 2 इस तरह से हम लिख सकते होते हैं। मतलब पावर में अगर लॉग के आगे कोई पावर आ जाए रकम की, तो वो पावर आगे आ जाती है और लॉग वैसे ही आ जाता है, पावर रूल भी कह सकते हैं इसको। तो इस कानून के मुताबिक लॉग के, तो हम क्या करेंगे, p पावर है 10 की, तो क्या p पहले आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 10 बराबर लॉग ऑफ 40 इस तरह से। बाकी p वैसे आ गया, और लॉग 10 जो होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। लॉग 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, लॉग 10 जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। इसके बाद लॉग 40, जैसे हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 40 हमने अगर मालूम करना है, तो इसका देखा जाए तो खासा कितना है 40 का, मैं यहाँ पर साइड पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। खासा कितना है, इशारिया यहाँ पर है, 1 इंच सा दूर है, तो खासा कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लॉग जो बराबर होता है वो खासा शरिया मंटीसा होता है, खासा आ गया 1 इशारिया। जब आप लॉग को लॉग 40 को देखेंगे एल्गोरिदम टेबल में, ठीक है, हम देख लेते हैं। तो लॉग जो 40 है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लॉगरिथम टेबल में देखें, ये लॉगरिथम टेबल रहा आपके पास, लॉग 40 को अगर मैं ज़ीरो के कॉलम में देखूं, ये वाला ज़ीरो का कॉलम है, ठीक है, इसको मैं लॉग 40 को देखूं तो ये मेरे पास कितना होता है, 60 21 के बराबर होता है। तो मैं लिखूँगा मैंटीसा इसका फिर कितना आ गया, 60 21 आ गया। तो p वंस द p 1 से ज़रब होके p आ गया, और ये बराबर 1.60 21। और यही हमने नामालूम p की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आपको मैंने फाइंड कर दिया जी स्टूडेंट। जी तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।